डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज हैबिटेट्स ऑफ बर्ड्स. हम इसमें बर्ड्स के घर के बारे में जानेंगे कि कैसे बर्ड्स अपने आप को अडेप्ट कर लेती है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए. ओके, नाउ बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट पॉइंट नेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, next point care of the young ones. So let's start the chapter. Have you ever woken up to the chirping of birds in the morning? If you look out of your window, you will see birds of many types. They are all very beautiful, and wouldn't it be a good idea to know more about them? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कभी भी आप बर्ड्स की साउंड की वजह से उठ जाते हो? तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो? मेरा आंसर तो यस होगा. ओके, क्योंकि अगर हम जब विंडो के बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चिड़िया जो है वो चर्प कर रही होती है, चहचहा रही होती है, ठीक है. और हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमें साउंड सुनने को मिलता है अलग अलग बर्ड्स का. सो और ये सभी जो है बहुत ही सुंदर लगता है. एंड वुडंट बी अ गुड आइडिया टू नो मोर अबाउट देम? तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि अगर हम उनके बारे में और ज्यादा जाने. Now the next thing, birds are unique. They have two reasons for being special. First, all birds have feathers. And second, all birds live in a hurry. Everything about bird is fast. They breathe faster than any other animal. Their heart beats faster and their body temperature is higher. अब यहाँ पर आपको बताया गया कि जो बर्ड्स है वो काफी ज्यादा यूनिक जानवर है, ठीक है. इसके दो रीजन हो सकते हैं. पहला रीजन है कि उनके पास फेदर्स होते हैं उड़ने के लिए, और दूसरा रीजन है कि वो काफी ज्यादा जल्दी में रहती है, इसलिए उनको हम फास्ट एनिमल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सांस भी लेती है, फास्ट वो ब्रीथ करते हैं, और उनका जो हार्ट है वो काफी ज्यादा फास्टली क्या करता है, बीट करता है. एंड देयर बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी कैसे है, हायर है. ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ अ बर्ड. आप यहाँ पर देख सकते हो बर्ड के बॉडी पार्ट्स. पहले आप देख सकते हो यहाँ पर बीक, नेक्स्ट वन इज क्राउन, नेक्स्ट इज नेप, ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी फेदर्स, next one eye, next is breast, next is claws, and the next is tail feathers. Okay, now the next topic or next point in this one is nest. A nest is a home of bird. Birds build nests to lay eggs in them. Every time the bird lay eggs, they build a new nest. A nest keeps the egg warm and also protect them from enemies and bad weather. Birds use different types of materials like twigs, grass, leaves, thread, wool, mud, feathers, bits of papers, cloth, and cotton to make their home. Birds make their nest on treetops, old buildings, broken walls, on ceiling fans, or even behind the photo frame hanging on walls. सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो नेस्ट होता है बर्ड का वो क्यों बनाते हैं जनरली, वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपने एग्स को ले कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके एक ही जगह में रहकर. ओके, तो जब भी वो अपने एग को ले करना चाह रहे हैं तो तब वो नेस्ट बनाएंगे. सबसे पहले वो नेस्ट बनाएंगे. आपने देखा होगा कैसे चिड़िया बिजी हो जाती है नेस्ट बनाने में, ठीक है. नेस्ट जो है वो क्या करता है, इनकी जो एग्स होते हैं उनको वार्म रखता है, गर्म रखता है, और ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है उनके एग्स को एनिमीज से और बैड वेदर कंडीशन से. ओके, बर्ड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए. जैसे ट्विग्स का यूज करते हैं, ग्रास का, लीव्स का, थ्रेड का, वूल का, मड का, फेदर्स का, एंड बिट्स ऑफ पेपर का, ठीक है, क्लोथ का, कॉटन का, इन सब का यूज करते हैं. और बर्ड्स जो है अपना जो नेस्ट है वो ट्री टॉप पे बनाते हैं, सबसे ऊपर बनाते हैं, या फिर ओल्ड बिल्डिंग में बनाएंगे जो खाली बिल्डिंग हो या खाली फ्लैट होगा, या फिर आपने भी देखा होगा आपके कोई एक ऐसा पार्ट होगा जहां पर आप नहीं जाते हो, ठीक है, उस एरिया में वो क्या बनाएंगे, घोंसला बना देंगे, ठीक है. जैसे आपकी विंडो के ऊपर एक सिल टाइप का होगा तो वहां पर वो घोंसला बना देंगे. ओके, या ब्रोकन वॉल्स में या सीलिंग फैंस में बना देंगे. ओके, नाउ let's know about birds and their nest. Birds make nest in various places and of different types. Birds अलग अलग टाइप के नेस्ट बनाते हैं और अलग अलग जगह में बनाती है. Nest are generally made in spring season. नेस्ट ज्यादातर स्प्रिंग सीजन में ही बनाया जाता है. Now, first type of nest is weaver's bird nest. The weaver bird make a beautiful and strong nest with twigs and grass. It weaves the grass in and out rapidly. The nest hangs from the branch of a tree. The bird enters its home through a tunnel-like opening at the bottom of the nest.
यहाँ पर आपको वीवर बर्ड के नेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो वीवर बर्ड है वो अपना नेस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुली वो क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्विक्स एंड ग्रास। ओके, वो अपने नेस्ट को वीव करते हैं, ठीक है, वो वीव करते हैं ग्रास को इन एंड आउट रैपिडली, जैसे हम सिलते हैं ना वैसे टाइप में। एंड द नेस्ट हैंग्स फ्रॉम द, और जो नेस्ट है वो हैंग करता है फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है, ऑफ अ ट्री। एंड द बर्ड जो है वो एंटर करते हैं अपने घर में थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग। टनल लाइक ओपनिंग होती है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, वहां से वो एंटर करते हैं, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। नेस्ट का जो बॉटम हिस्सा होता है नीचे वाला, वहां से वो एंटर करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नेस्ट, tailor bird's nest. The tailor bird stitches two leaves together with its beak using a thread or wool. The bird makes the nest cozy by keeping cotton, wool, soft fibers and hair in it. अब यहाँ पर बताया कि जो टेलर बर्ड है वो दो लीव्स को मिलाकर उन्हें स्टिच करती है, सिलती है। दैट्स व्हाई इट्स नेम एज टेलर वन। ओके, सो बाद में फिर क्या करते हैं उसमें, वो किसकी मदद से सिलती है, वो थ्रेड और वूल की मदद से सिलती है, ठीक है, उनका चोच ही काफी है सिलने के लिए, एंड यानी कि बीक काफी है। द बर्ड मेक द नेस्ट कोजी, फिर उसे कोजी बनाती है ताकि उनके बच्चे आराम से रह सके। क्या क्या पुट करती है उसके अंदर, कॉटन, वूल, जो सॉफ्ट सॉफ्ट से चीजें होते हैं, एंड सॉफ्ट फाइबर और बाल यानी कि हेयर। ओके, here you can see the tailor bird nest. Now next one is woodpecker's nest. Woodpecker pecks a hole in the tree trunk to make its nest. Fine chips of wood are used to line the nest and make it comfortable. It takes few weeks of hard work to get the nest ready. अब वुडपेकर का बताया कि वो होल पैक करते हैं ट्री ट्रंक में, ठीक है, ताकि वो नेस्ट बना सके। और वो फाइन चिप्स ऑफ वुड जो है उनको यूज करते हैं एज अ नेट के फॉर्म में। वो फाइन चिप्स ऑफ वुड को यूज करते हैं टू लाइन द नेस्ट, लाइन द नेस्ट के लिए यूज करते हैं, उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए। एंड उनको कम से कम कम ही टाइम लगता है, लाइक फ्यू वीक्स ही लगते हैं उनको नेस्ट बनाने में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो वुड पेकर एंड इट्स नेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज penguin's nest. Penguin live in cold regions. They do not get leaves or twigs to make nest. They use stones and pebbles to make their nest. अब penguins तो cold region में रहते हैं, तो उनको कोई वहां पर leaves या twigs तो मिलता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बहुत जो हार्ड हार्ड से पत्थर होते हैं, ठीक है, stones होते हैं, pebbles होते हैं, उनकी मदद से वो अपना घोंसला बनाते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो penguin and its nest. Now next one is eagles and vultures nest. Birds like the eagle and the vulture make nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. ओके, तो ये जो ईगल और वर्चर है ये क्या करते हैं, ये अपना नेस्ट बनाते हैं बाय गैदरिंग फ्यू स्टिक्स, कुछ ही स्टिक वो गैदर करेंगे और सिंपली उसे पुट करते हैं एक साथ मिलकर, ताकि वो कैसा शेप दे सके, शैलो कप जैसा शेप दिख सके। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो एन ईगल एंड इट्स नेस्ट। Now next is kingfisher's nest. Kingfishers dig long tunnels in the natural dried mud walls on the bank of a river or a pond. They make the tunnel cozy by spreading fish bones. Okay, तो किंगफिशर क्या करते हैं, वो एक लॉन्ग टनल सा बना देते हैं, ठीक है, इन द नेचुरली ड्राइड वन मड वॉल्स में बना देते हैं वो, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, रिवर के बैंक एरिया में या पॉन्ड के बैंक एरिया में। एंड वहां पर वो एक टनल बनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा कोजी होता है, बाय स्प्रेडिंग द फिश बोन्स। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो किंगफिशर एंड इट्स नेस्ट। Now next one is sparrows and pigeons nest. Sparrow and pigeon make their nest in buildings and trees. You can often see their nest in skylights or window sills. They too build their nest with soft materials. अब ये जो स्पैरो और पिजन है ये ज्यादातर अपना जो घोंसला है, अपना जो नेस्ट है वो बिल्डिंग या फिर टॉल ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है। एंड आपने देखा होगा कि कैसे ये यू कैन सी देयर नेस्ट इन, आप इनके नेस्ट को आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हो, स्काईलाइट में देख सकते हो या फिर विंडो सिल जो मैंने बताया था वहां पर देख सकते हो, ठीक है। एंड दे टू बिल्ड देयर नेस्ट विद सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं नेस्ट को बनाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी इमेज। नाउ नेक्स्ट वन इज cuckoo's nest. A cuckoo is a lazy bird. It does not bother to make a nest. It finds a crow's nest and lay eggs in it. The poor mother crow hatches them as her own. अब कुकू जो है वो इतनी ज्यादा लेजी बर्ड है कि वो अपना घोंसला खुद नहीं बना सकती, तो वो किस पे डिपेंड करती है, क्रो पे डिपेंड करती है। तो वो क्या कर देती है कि अपने बच्चों को क्रो के नेस्ट में डाल देती है और क्रो को पता ही नहीं चलता, ठीक है। पर क्रो जो है वो अच्छे से सबको ही पाल रहा होता है, ठीक है, ये पाल रही होती है। ओके, वो ऐसे भेदभाव नहीं करती कि ये तो कोयल के बच्चे हैं या कुकू के बच्चे हैं। ओके स्टूडेंट्स।
Now the next topic in this one is care of the young ones. Birds lay hard-shelled eggs which hatch after some time. Some birds like hens lay eggs each day. Others may not lay eggs for years. The mother bird lays the eggs and sit on them to keep warm till the baby bird inside are fully developed. When the baby birds are fully developed, they hatch out of the eggs by cracking the eggshells with their beaks. The baby birds that hatch out of the eggs are weak, featherless, and their eyes are closed. Most of the birds are taken care of at least one parent until they are able to fly and can search for their own food. When the babies grow bigger and stronger, the parent birds teach their young ones to fly and find food for themselves. Once the babies are grown up, the bird family no longer needs the nest. It flies away and leaves the nest behind. They make a new nest when they have to lay eggs again. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि बर्ड्स जो है वो उनके एग को वो ले करते हैं और उनका एग का शेप कैसा होता है, वो शेल फॉर्म में होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन होती है उनके एग के लिए। एंड कुछ ऐसे बर्ड है जो कि ले करते हैं हर दिन, जैसे कि हैन हो गए, वो हर दिन ले करते हैं अपने एग को। एंड अदर्स है जो कि साल साल लगता है उनको एग को ले करने में। ओके, द मदर बर्ड फिर क्या करती है, ले द एग्स एंड सिट्स ऑन देम, फिर वो बैठ जाती है एग के ऊपर ताकि उसे गर्म रख सके और ताकि जो बेबी बर्ड है वो जल्दी से ग्रो हो सके, फुली डेवलप हो सके। व्हेन जब वो जो बेबी बर्ड है वो फुली डेवलप हो जाता है, दे हैच आउट ऑफ द एग, फिर वो टोटली हैच आउट होते हैं एग से। ठीक है, बाहर निकलते हैं बाय द क्रैकिंग ऑफ द एग शेल्स विद देयर बीक्स, बीक से वो क्रैक करते हैं उसको। द बेबी बर्ड दैट हैच आउट ऑफ द एग आर वीक। अब वो जो बेबी बर्ड आया वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं उस समय। ठीक है, फेदरलेस भी होता है, उनकी आईज जो होती है क्लोज होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों की जो बेबीज होते हैं उनकी आईज क्लोज हो जाती है। ठीक है, जब वो पैदा होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर टेकन केयर ऑफ एटलीस्ट वन पेरेंट, तो उनमें से एक पेरेंट उनके साथ रहता ही रहता है उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, एक पेरेंट होगा जो खाने की तलाश में जाएगा और एक पेरेंट उनके साथ रहेगा। ओके, सो एंड वो अपने यंग वंस को सिखाते भी है कि कैसे खाना ढूंढना है। जब वो थोड़े से और ज्यादा अच्छे से ग्रो हो जाते हैं ना उनके यंग वंस, तो वो उनको सिखाते हैं कि कैसे उनको खाना ढूंढना है, कैसे उनको उड़ना है। ठीक है, और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तब उनको लगता है कि अरे अब हमें नेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेस्ट की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब उनको फिर से कोई एग को ले करना होता है, तब होती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्ड बैंक दिया है, ये वर्ड बैंक आपको खुद ही करना है, इनके मीनिंग्स भी आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the summary main points. So in this one, point number one, birds breathe faster than any other animal. Next one, birds make nests to lay eggs in them. Next one, birds use different types of materials like twigs, grass, leaves, thread, wool, mud, feathers, bits of paper, cloth and cotton. Next one, the weaver bird makes a beautiful and strong nest with twigs and grass. Next one, the tailor bird stitches two leaves together with its beak using a thread or wool. Next one, kingfishers dig long tunnels on the bank of a river or pond. Next one, the baby birds that hatch out of the eggs are weak, featherless, and their eyes are closed. Next one, once the babies were grown up, the bird family no longer needs the nest. Okay, students? आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है और इसके एक्सरसाइजेस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।